ये है दोस्त अपने समय दूरी और रेलगाड़ी की 6वीं वीडियो। ठीक है, इसमें है भाई मेरे 101 से लेके 120 तक। क्लियर। देखो आप 101 नंबर का सवाल देखो, उसने ये बोला है कि दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 140 मीटर है। दो कारें एक्स और वाई क्रमशः ए और बी से एक साथ शुरू होती हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 7 घंटे बाद मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं तो वे 1 घंटे बाद मिलती हैं। कार वाई की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है यदि कार वाई की गति कार एक्स की गति से अधिक है। देखो, सबसे पहली बात तो अपने को दोस्त ये पता है भाई मेरे कि जो वाई की गति है ना दोस्त, वो एक्स की गति से अधिक है। क्लियर, आप पहले से याद रखना। ठीक, अब देखना मेरे भाई, उसने ये बोला है कि दो स्टेशनों ए और बीच की दूरी कितनी है भाई मेरे, यहाँ पर दी है उसने 140 किलोमीटर। उसने बोला है कि दो कारें एक्स और वाई क्रमशः ए और बी से एक साथ समान दिशा में जाती। देखना, जब भाई मेरी ये समान दिशा में जाएंगी तो वाई की चाल ज़्यादा थी, तो वाई की चाल से दोस्तों ये एक्स की चाल घटेगी। घटेगी कि नहीं घटेगी? तो क्या होता है कि 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में दोस्तों 7 घंटे समय लेता है। तो दूरी में समय का भाग दूंगा भाई, मेरे चाल नहीं मिल जानी है? देखो मिल जानी है। देखो आप, मेरे से काटा 7 दूनी 14 और ये 0, यानी वाई माइनस एक्स का मान मिल गया दोस्त आपको कितना, ये मिल गया भाई मेरे 20। अब देखना, उसने ये बोला है कि जब समान दिशा में जाती हैं तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। क्लियर। तो आप देखना यहाँ से वाई और प्लस एक्स बराबर कितना हो जाना भाई मेरे, ये हो जाना 140/1। क्लियर, यानी आपको यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से 140 ही मिल गया। ही मिल गया कि नहीं मिल गया? अब आप ये बताओ, मैंने दोस्त ऐसे क्या किया है, मैंने इसमें विलोपन विधि लगाई, ये मैंने आपस में जोड़ दिए। ठीक है, जब भाई मैंने ये जोड़ दिए हैं तो 2y का मान कितना मिल गया भाई, ये मिल गया है 160। तो y बराबर कितना मिल गया है दोस्त, y बराबर मिल गया है 80। यानी y की चाल कितनी थी दोस्त, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, आपसे उसने y की ही चाल पूछी है, ये देखो आप, यानी इसकी चाल थी भाई मेरे 80 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। अगला देखें, ये लिखा है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 102। उसने बोला है एक कार 40 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। यदि इसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए तो समान दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा। देखना, उसने भाई मेरे ये बोला है कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और 24 मिनट में कर देता है, कर देता। उसने बोली है इसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो इसे कितना समय लगेगा। तो पहले आप मुझे यही बता दो भाई, यहाँ पर 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है 24 मिनट में, तो आपको ये बता है कि दूरी बटे समय का होता है, चाल निकल आती है, यहाँ से निकलेगी निकलेगी चाल। लेकिन दोस्त आपको ये पता है कि दूरी दी है किलोमीटर में, तो समय भी चाहिए घंटे में, तो मैंने इसमें 60 का भाग दिया। क्लियर। तो ये देखना, ये कितना हो जाना, ये 40/24 और ये इंटू के हो जाने हैं 60। देखना भाई मेरी, इस 6 से मैंने ये 6 छाई, 6 चौके 24 और 6 से ये 6 काट दिया, तो मुझे यहाँ से ओवरऑल चाल मिल गई है, ये मिल गई 100 किलोमीटर प्रति घंटा। मिल गई नहीं मिल गई? अब उसने क्या बोला था दोस्त, उसने ये बोला था यदि चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, तो मैंने 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये कम कर दी, तो कितनी बची दोस्त, ये बची है भाई मेरे 60 किलोमीटर प्रति घंटा बची। अब उसने ये बोला है कि वही दूरी, यानी ये 40 किलोमीटर की दूरी 60 की चाल से जानी है, तो उसने समय पूछा था, यहाँ से टाइम घंटे में आएगा कि नहीं आएगा। देखना, ये 0 से मैंने 0 कट गए। देखना, 2 दूनी 4 और 2 ती 6, तो समय मिल गया भाई मेरे 2/3 घंटा। तो मैंने 60 से किया गुणा, तो भाई ये चले गए मिनट में, ऐसे काट दिया मैंने, ये गया 20 बार, और 20 दूनी होते हैं भाई 40, यानी 40 मिनट का लगना है समय। यानी ऑप्शन नंबर दोस्त ये हो जाना अपना सी सही। क्लियर। अगला देख लें दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 103। उसने बोला है कि दो स्टेशनों ए और बी की बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी एक्स ए स्टेशन से चलना शुरू करती है और बी स्टेशन की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बढ़ती है, और दूसरी रेलगाड़ी वाई स्टेशन बी से चलना शुरू करती है और ए स्टेशन की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दोनों रेलगाड़ी स्टेशन ए से कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करेंगी। उसने
ए से पूछ ली दूरी। देखो आप, हमें ये पता है ये भाई मेरा ये ए है दोस्त, ये लिखा है भाई मेरे बी, और आपको साथ साथ भाई मेरे ये भी पता है कि ये दूरी थी 800 किलोमीटर। अब हमें अगर ये पता है दोस्त कि यहाँ कहीं मिलती है, तो उसने ये पूछा है कि ए से कितनी दूरी मिलेगी, यानी उसे ये वाली दूरी चाहिए। बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अब देखना आपको ये पता है कि जब ए से बी की ओर जाती थी उसकी चाल कितनी थी दोस्त, ये थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, कब? जब ये भाई मेरे ए से जाती थी यहाँ बी की ओर, यानी ये एक्स गाड़ी। अब देखना यहाँ कोई भाई मेरे वाई गाड़ी थी और ये किस चाल से जा रही थी, ये भाई मेरे 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो उसने ये बोला है कि ए से कितनी दूरी मिलेगी, यानी उसने ये दूरी पूछ ली है। पूछी कि नहीं पूछी? तो आप हमें ये बता दो कि 800 किलोमीटर की दूरी है, विपरीत दिशा में जा रही भाई मेरे, तो चाल जुड़ जानी है, यानी 60, ये भाई चाल जुड़ती है यानी 60, और ये भाई दूसरी चाल है भाई मेरे 40। ये कितना हो जाना दोस्त, ये हो जाना है 800/100। तो ये 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिए, तो मुझे ओवरऑल पता चला है कि 8 घंटे बाद मिलती है। क्लियर? तो आप यहाँ से बताना दोस्त, आपको ये बता है कि यहाँ से ये वाली ये दूरी चाहिए, ये वाली चाहिए कि नहीं चाहिए, और इतनी दूरी चाहिए है। ये कौन सी चाल चला, ये 40 की चाल से चली, ये दूरी चली गई कि नहीं चली गई? तो आप ये बताओ 8 घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चली, की दूरी नहीं है जानी है, 8 चौके 32, यानी 320 किलोमीटर की दूरी के बाद मिलना है। यहाँ कहाँ से? बिंदु ए से, यानी ऑप्शन नंबर ये अपना बी सही हो जाना है। अगला देखें भाई मेरे, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 104। उसने ये बोला है कि 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन एक्स विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती हुई दूसरी ट्रेन वाई को 12 सेकंड में पार कर देती है। अगर वाई की लंबाई एक्स की 2/3 है, तो एक्स की लंबाई याद करो। देखो पहली बात तो आप यहाँ से ये देख लो, उसने बोला है भाई मेरे वाई की जो लंबाई है वो एक्स की लंबाई का 2/3। देखते ना, मैंने एक्स को मान लिया है 3, तो आप ये बताओ अगर आप 3 का 2/3 निकालोगे तो कितना निकलना भाई मेरे? तो ये देखो यानी 2 निकला। हमें ये पता चल गया है दोस्त कि अगर एक्स थी 3 तो भाई मेरे वाई हो जानी है 2। क्लियर? चल गया पता। अब देखना दोस्त, ये मैंने किया भाई मेरी ये साफ। अब यहाँ से देखना, हमसे ये बोला गया था कि एक जाती है भाई मेरे 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये आती है, दूसरी जाती है 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और कितने सेकंड बाद मिल जाती हैं? ये मिल जाती है भाई मेरे 12 सेकंड के बाद मिल जाती हैं। और ये इस साइड जाती है दोस्त, और ये इस साइड जाती है, यानी कहाँ होने जानी है, ये दोनों की चालें जुड़ जानी है। जुड़नी कि नहीं जुड़नी? तो ये इनकी सापेक्ष चाल कितनी हो जानी है? तो ये हो जानी है भाई मेरे कितना, ये हो जाने 2 4 6, हो जानी है 136 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? अब देखना आप, ये है भाई मेरे चाल 136 किलोमीटर प्रति घंटा, तो भाई मेरे मीटर सेकंड में बदलने के लिए इसमें 5/18 से किया गुणा। अब देखना, मैंने अगर इसमें समय का गुणा कर दूँ तो मुझे दूरी मिल जानी, क्या मिलेगी? मीटर मिलेगी। और समय कितना था भाई मेरी? 12 सेकंड था। देखना आप, 12 नहीं 6 दूनी 12 और 6 × 18। देखो आप, हमें ये पता चल गया, देखना ये 5 दूनी 10। क्लियर? यहाँ देखना, तो यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, केवल इसमें 0 लगा दिया है, बटे में लग गया है ये 3। क्लियर? हमें ये पता चल गया कि ओवरऑल दूरी कितनी है दोस्त, ये है भाई मेरे इतनी, 1360/3। तो आप ये बता दो 1360/3 में किसका हिस्सा चाहिए है? उसने बोला था कि वाई की दूरी बताओ। वाई पूछी थी कि नहीं, एक्स पूछी थी, सॉरी, उसने एक्स की दूरी पूछी है। देखो तो एक्स का मान है कितना, देखना ये ओवरऑल कितनी हो रही दोनों मिला के, भाई ये दोनों मिला के होती है भाई मेरे 5, यानी 5 भाग में से उसे 3 हिस्सा चाहिए। तो मैंने कहा किया है 5 से दिया है भाग और 3 से कर दिया है गुणा। देखना ये 3 से मैंने ये 3 काट दिया। देखना आप, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, यानी वाई की दूरी कितनी रही होगी, एक्स की दूरी कितनी रही होगी भाई? ये रही होगी 272 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ये दोस्त ये सी सही हो जाना है। अगला देखें मेरे भाई, ये देखना भाई, ये है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 105। ठीक, उसने ये बोला है दोस्त कि 2 रेलगाड़ियाँ बनारस से लखनऊ के लिए क्रमशः 11 बजे और 11:30 बजे प्रस्थान करती हैं और क्रमशः 110 किलोमीटर और 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। दोनों रेलगाड़ियाँ बनारस से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी? ठीक है, तो दोस्त आप यहाँ से देखना, आपको ये पता है कि एक गाड़ी गई थी भाई मेरे 11 बजे। क्लियर?
और दूसरी गई थी दोस्त मेरी ये 11:30 बजे। ठीक है, देखना ये बनारस से किस साइड जाती है भाई मेरी, ये दोनों गाड़ियाँ बनारस से लखनऊ की ओर जाती हैं। ठीक है, अब उसने क्या बोल दिया है, जो पहली वाली गाड़ी थी इसकी चाल है दोस्त 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और जो दूसरी वाली गाड़ी है इसकी चाल है भाई मेरे 140 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो आप, उसने ये बोला है कि रेलगाड़ियाँ बनारस से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। तो आप ये बताओ, जब ये वाली गाड़ी चली होगी इससे पहले आधा घंटा चल चुकी, यानी ये आधा घंटे में, अगर 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी चलती है तो ये कितनी दूरी चल चुकी भाई मेरे, 55 किलोमीटर चल चुकी। अब आप ये बताएंगे दोनों की अब सापेक्ष चाल कितनी बननी है भाई मेरी, ये बननी है 30, बननी कि नहीं बननी, किलोमीटर प्रति घंटा बननी, बताओ पहले आप। मैंने इसमें दूरी में चाल से दिया समय, मुझे यहाँ मिला समय, तो आप देखना 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, यानी मुझे ये पता चला है कि ओवरऑल कितना समय लगता है इन्हें लगता है भाई मेरे 11/6 घंटा। अब उसने ये पूछा है कि ये दोनों रेलगाड़ियाँ बनारस से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। तो आप ये बताओ, इसका आपका समय पता है 11/6 घंटा, इसकी चाल भी पता है। बताओ ये वाली 11 बजे यहीं चली थी कि नहीं चली थी, बताओ ये वाली 11:30 बजे, ठीक है ना, ये कितना है, ये है भाई मेरे 140, मैंने गुणा कर दिया, दूरी नहीं आ जानी है यहाँ से, बिल्कुल आ जानी है। अब देखना आप, मैंने इसे काटा, यही हुआ 70, ये गया 3 बार में, देखना 7 एकम 7 और 7 एकम 7 और ये 0 में लिखा है 3 लिखा। अब देखना आप, 3 दूनी 6, हासिल बची भाई मेरे 1, ये होगा 17, और 3 5 15, हासिल बची दोस्त ये 2, ये हो जाने 20, और 3 6 18, ये बचे थे 2, ये लिखे 3, यानी कितने किलोमीटर दूरी बाद मिल रही है, मिल रही भाई मेरे 256 सही 2/3 किलोमीटर बाद। क्लियर, यानी ये ऑप्शन नंबर अपना ये डी सही हो जाना है। अगला देखें भाई, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 106, उसने बोला है 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर देती है। यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार कर देती है तो महिला की गति ज्ञात करो। देखो, हमसे ये बोला गया था कि गाड़ी की चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक व्यक्ति चल रहा है उसी दिशा में जा रहा है। देखो, जिस साइड रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में जा रहा व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और भाई मेरे ये कितने सेकंड में पार करता है, तो 15 सेकंड में पार कर देता है। तो आपको ये पता है कि दोनों समान दिशा में चले तो सापेक्ष चाल का हो जानी भाई मेरी, घट जानी है, तो मैंने चालें घटा दी। ठीक है, ये किलोमीटर से था तो मैंने 5/18 से किया इसमें गुणा, तो ये हो गया मीटर सेकंड में। अब ये बताओ आप, चाल है मैंने कर दिया भाई मेरे समय का कर दिया गुणा, तो समय कितना लगता था 15 सेकंड, तो मैंने इसमें 15 किया गुणा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी भाई मेरी, दूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिल रही है। अब देखना आप, ये मैंने 8 हटा दिए, बचे दोस्त मेरे 36, और ये बचे कितने, ये 5 × 15 और बटे 18, 18 दूनी 36, देखना ये 5 दूनी 10, तो ये होगा भाई मेरे दूरी आ गई कितनी, ये आ गई 150 किलोमीटर, किलोमीटर नहीं आ गई, ये मीटर आ गई है। ठीक है, ये आ गई है 150 मीटर। अब आप देखना, अब आपको ये पता है दोस्त कि दूरी कितनी है दोस्त, ये है 150 मीटर की दूरी है। रेलगाड़ी की चाल आपको पता है 44 किलोमीटर प्रति घंटा है, महिला की आपने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, और देखना ये समान दिशा में जा रही है, उसने बोला नहीं विपरीत दिशा बोला था, सॉरी, उसने बोला कि विपरीत दिशा में जा रही है, और क्या बोला है साथ साथ दोस्त, ये बोला है कि 10 सेकंड में पार कर देती है। अब देखो आप, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा में थी तो मैंने इसे मीटर सेकंड में बदलने के लिए इसमें कहा कि यह 5/18 से किया है गुणा। क्लियर, देखना यहाँ से ये लिखा है दोस्त 150, और ये लिखा है 44 + x, देखना भाई मेरे ये 10 लिखा था, और ये मैंने पलट दिया तो ये आ गया इस साइड। क्लियर, अब देखना दोस्त, ये मैंने काट दिया है 0 से, ये 0 काट दिया, और 5 से काटा भाई मेरे, तो 5 × 15, और 18 ती होती दोस्त ये 54, तो ये हो गया भाई मेरे 54, यहाँ लिखा था दोस्त ये 44, और ये लिखा भाई मेरे x, तो x बराबर ये आ गया 10, यानी महिला की चाल कितनी थी भाई मेरे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी ऑप्शन नंबर दोस्त ये बी सही हो जाना है। अगला देखें भाई मेरे, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 107, उसने बोला है कि 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं, वे एक प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को क्रमशः पहली ट्रेन कर देती भाई मेरे 18 सेकंड में, 28 सेकंड में पार, दूसरी वाली कर देती है 8 सेकंड में पार, वे 24 सेकंड में एक दूसरे को पार कर देती है, उनकी गति का अनुपात बताओ। पहली बात उसने कहा बोला कि दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं। क्लियर, अब आप हमें ये बता देना
जो पहले वाली ट्रेन थी उसकी मैंने लंबाई मान ली भाई मेरे D1, ठीक। देखना यहाँ से, पहली ट्रेन थी उसकी लंबाई मान ली मैंने D1, तो क्या कर देती है पहली ट्रेन, क्या कर देती भाई मेरे 28 सेकंड में पार कर देती थी। तो इसकी चाल आएगी कि नहीं आएगी बताओ। समय से मैं अगर मैं दूरी में समय से भाग दूंगा तो चाल आनी है। अब देखना दूसरी वाले की चाल मान ली भाई मैंने D2, और ये 10 सेकंड में पार कर देती है, इसकी चाल आएगी भाई मेरी S2। अब देखना आपको ये पता है कि दोनों विपरीत दिशा में जाती थी, यानी पहले की चाल और इनटू दूसरे की चाल, क्लियर। और देखना आप यहाँ से पहले वाले की दूरी और प्लस दूसरे वाले की दूरी बटे समय, देखो कितना बोला था 24 सेकंड में पार कर दी थी, तो मैंने बटे में लिख दिया 24। अब बताना आप यहाँ से देखो, यहाँ से देखना दोस्त गौर से, ये भेज दिया मैंने इस साइड, तो देखना आप ये हो गया 24S1 प्लस 24S2। अब देखो दोस्त, अब आप ये बताओ, ये इस बार 28 को मैंने भेज दिया इस साइड, तो D बराबर कितना हो जाना, ये हो जाना 28S1 हो जाना कि नहीं हो जाना, ये हो जाना 28S1। अब देखना ये 10 मैंने इस साइड भेज दिया, तो ये हो जाना 10S2, क्लियर। अब देखना भाई मेरे, मैंने क्या किया है, S2 भेजा इस साइड, ये 10 मैंने इस साइड भेज दिया, तो 24 से घट जानी, ये बचने भाई मेरे 14S2 बराबर, ये इस साइड आ जाना भाई, तो यहाँ कितनी बचनी है, बचनी है 4S1। इसे मैंने काटा, ये S1 है, ये गया 2 बार में भाई मेरे, ये जाना है 7 बार में, जाना कि नहीं जाना। अब देखना भाई दोस्त, ये लिखा था 7, ये मैंने 2 भेज दिए इसके नीचे, ये लिखा है दोस्त S1, ये हो गया दोस्त मेरे S2, कितने किस अनुपात में आ गई, ये गई भाई मेरे 7:2 के अनुपात में हो गई इनकी चाल, यानी ऑप्शन नंबर भाई मेरे ये ए सही हो जाना है। अगला देखें दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 108 है, 208 नहीं है, 108। उसने बोला है 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही हैं, क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद उसने बोल दिया है कि वे एक दूसरे को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती हैं। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 270 किलोमीटर है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो, ठीक है। हमें देखो दोस्त, हमें ये पता है कि दोनों रेलगाड़ियों की चाल पता है आपको, एक की 42 है, एक की 57 है, साथ साथ दिशा पता है कि विपरीत दिशा में चलती हैं, आपको पता है विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं, और वो समय भी पता है कि ये 18 सेकंड में एक दूसरे को पार कर देती हैं, ठीक है। और साथ साथ एक रेलगाड़ी की लंबाई पता है कितनी है भाई, ये आपको पता है 270 है, और दूसरे की पूछ ली, क्या दिक्कत है, हमने मान लिया भाई मेरे दूसरे की थी x मीटर। अब आप ये बताओ, ये पहले रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, अब सापेक्ष चाल का होता है दोस्त, ये दोनों चाल जुड़ जाती हैं, यानी 42 प्लस 57, क्लियर। और कितने सेकंड में पार कर देती है भाई मेरे, ये बोला उसने 48 नहीं 18 है, यानी ये 18 सेकंड में पार कर देती है। अब देखना, ये किलोमीटर था भाई, मैंने इसे बदल दिया मीटर सेकंड में, तो मैंने 5/18 से कर दिया इसमें गुणा। अब आप यहाँ देखना दोस्त, ये लिखा था दोस्त, ये लिखा है 270 प्लस x, ठीक। ये देखना, ये 18 लिखा ही था, ये उस साइड जाना है, तो 5/18 ये हो जाना है, हो जाना। और देखो आप, और ये जोड़ देना है, तो ये कितना हो जाना भाई मेरे, ये हो जाना दोस्त 99। ये भाई मैंने 18 से 18 काट दिया, देखना ये लिखा था 270, ये लिखा है प्लस में x, और ये कितना हो जाना है 5 9 45, और 5 9 45, ये होगा दोस्त मेरे 49, क्लियर। अब इस साइड आया घट देना, तो x का मान कितना बचना है दोस्त, यहाँ बचना है भाई मेरे 5 2 और 2, यानी 225 बचना है, यानी दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी दोस्त मेरी 225 मीटर थी, यानी ऑप्शन नंबर दोस्त ये बी सही हो जाना है। अगला देखें भाई मेरे, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 109, उसने बोला है कि 11 पूर्वाह्न पर वैष्णव स्थान ए से स्थान बी के लिए प्रस्थान करता है, और 2 अपराह्न पर यानी दोपहर पर सुमन स्थान बी से स्थान ए के लिए प्रस्थान करती है, उनके बीच की दूरी 516 किलोमीटर है। यदि वैष्णव की चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा है और सुमन की चाल 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वे किस समय पर एक दूसरे से मिलेंगी। देखो हमें भाई मेरे ये भी पता है कि ये ए है दोस्त, ये बी है, इसके बीच की दूरी भी आपको दोस्त पता है कि 516 किलोमीटर है। अब देखना, आपको ये पता है दोस्त कि एक ट्रेन जाती है यहाँ से 11 बजे,
और दूसरी जाती है भाई मेरे यहाँ 2 बजे। तो आप ये बताओ जो 11 बजे गई है, देखना 11 से 12 1 2, यानी ये 3 घंटा तो ये चल चुकी कि नहीं चल चुकी बताओ। उसके बाद इसने चलना किया था चालू। ठीक है, अब देखना दोस्त, अब आपको ये भी पता है ये यहाँ से चलता था दोस्त, ये बेसड़ा चलता था ए से बी की ओर। ठीक है, ये जाता था भाई मेरे 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, और यहां से जाता था अपना कौन था, ये दूसरा, एक वैष्णव था, एक और का नाम था सुमन, यानी ये थी अपनी सुमन। ये जाती थी इस साइड को वैष्णव की ओर, ये जाती थी भाई मेरे 52 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। अब आप उसने ये बोला है कि किस समय पर मिलेंगे एक दूसरे से। आप ये बताओ दोस्त, जब सुमन ने चलना चालू किया था उससे पहले ये 3 घंटा अपना वैष्णव चल नहीं चुका था, चल चुका था कि नहीं चल चुका था। तो अब ये बताओ 44 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दोस्त ये 3 घंटा तक चला था। देखो ना, 4 × 12 और 4 × 12 और 1 × 13, यानी 132 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी थी। क्लियर। तो अब ये बताओ 516 में से 132 की दूरी चल चुके हैं अपन, बची कितनी है दोस्त, ये 4, यहाँ बचने हैं भाई मेरे 8 और ये बचने हैं 3, यानी 384 किलोमीटर की दूरी अपन चल चुकी है, बची है शेष। अब देखना सापेक्ष चाल है, दोनों को जुड़ जाना है, तो इनकी सापेक्ष चाल कितनी बननी है भाई मेरे, ये जोड़ दो आप। देखना ये 6 और ये बची भाई मेरे 96। देखना ये लिखा है भाई मेरे 384 दूरी थी, और मैंने भाई चाल से दिए भाग, तो यहाँ पर समय मिलना कि नहीं मिलना, वो भी घंटे मिलना है। देखना भाई मेरे ये 4 बार में पूरा पूरा कट जाना, यानी कि समय आ गया दोस्त ये 4 घंटा। आगे कि नहीं आगे। अब आप ये बताओ कि 2 तो बज ही गए थे, यहाँ बज गए थे कि नहीं बज गए थे, जब 2 बजे के पहले का तो मैंने दूरी हटाई दी थी, 2 बज गए तो 4 घंटा और लगने नहीं, 6 बजे इन्हें आपस में मिल जाना है। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाना है। ये दोस्त ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 110, उसने बोला है 74 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक्स 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में आ रही दूसरी रेलगाड़ी वाई को 12 सेकंड में पार कर देती है। यदि रेलगाड़ी वाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई की से 2/3 है। देखना हमें ये पता है कि वाई की लंबाई है ना भाई मेरी, ये एक्स की लंबाई की 2/3 है, तो भाई मैंने इसे मान लिया है 3। तो आप ये बताओ 3 का 2/3 निकालो, तो ये आ जानी दोस्त, ये आ गई 2। क्लियर, ये मिल गई आपको इनकी अनुपात, यानी ये 2 थी तो ये 3 थी, ये मिल गई। अब देखो आप, मैंने ये हटा दिया सब, यहां से देखना दोस्त, अब देखना यहां से हमने, आप ये बताओ इसकी चाल कितनी है, 74 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी भाई मेरे 52 है कि नहीं है। तो अब ये देखना, ये समान विपरीत दिशा में जाती है तो सापेक्ष चाल आपस में क्या होती है दोस्त, जुड़ जाती है, तो मैंने इन्हें क्या कर दिया है, जोड़ दिया। क्लियर। अब देखना समय दिया है सेकंड में, ये चाल दी है किलोमीटर प्रति घंटा में, जैसे मैंने मीटर सेकंड बनाने की इसमें क्या कर दिया दोस्त, 5/18 से किया गुणा, अब ये चला गया है मीटर सेकंड में। क्लियर, मैंने समय से कर दिया भाई मेरे गुणा, तो यहाँ से दूरी नहीं आ जानी है, बिल्कुल आ जानी है, ये आ गई यहाँ से दूरी। अब देखना दोस्त, ये मैंने काट दिया 6 दूनी 12 और 6 × 18। देखना यहाँ से ये हो गए भाई मेरे 6, ये हो गए 12, ये हो गए 126 इंटू ये 5 दूनी होगा दोस्त ये 10, और ये बटे में लिखा है 3। 3 से काटूँ, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6 आ गए भाई मेरे 520, काय में आना है भाई मेरे मीटर में, सॉरी 420 मीटर आ गई है, ये आ गई। अब आप ये बता दो कि 420 मीटर की कुल दूरी है, यानी ओवरऑल कितनी दूरी अपने हिसाब से भाई, ये 5 है, यानी ये 5 यूनिट के बराबर है। उसने पूछा किसका है, उसने पूछा है वाई की दूरी पूछ ली है उसने, तो 2 हिस्से का मान चाहिए, तो आप 2 से कर दो इसमें गुणा। देखना 5 × 40 और 5 चौके 20, 2 से कर दो आप गुणा, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी 168 मीटर की दूरी होगी किसकी, अपने वाई की। ये भाई मेरे ऑप्शन नंबर ये हो जाना है 20 सही। ये देखना भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 111, उसने बोला है अजीत सिंह सुबह 9:30 बजे स्थान P से स्थान Q के लिए चलना शुरू करता है, और डेविस राज दोपहर 1:30 बजे यानी दोपहर 1:30 बजे स्थान Q से स्थान P के लिए चलना शुरू करता है। उनके बीच की दूरी 416 किलोमीटर है। यदि अजीत सिंह की चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा है और डेविस की चाल 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वे एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे। पहले आपको ये भी पता है भाई मेरे, ये है P और ये है दोस्त Q, बीच की दूरी 416 किलोमीटर है कि नहीं है। यहां से जाता है अपना अजीत सिंह और यहां से जाता है भाई मेरे डेविस, इस साइड के लिए जाता है दोस्त ना। इसका बताया है ये जाता है दोस्त मेरे 9:30, और इसका बताया है दोस्त कि ये जाता है 1:30 बजे।
ये जाता है इस साइड के लिए, जाता है कि नहीं जाता। अब आपको ये भी पता है कि इसकी चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा है अजीत सिंह की। भाई मेरे डेविस की चाल आपको पता है 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको ये भी पता है कि दोस्त ये विपरीत दिशा में जाते हैं तो इनकी सापेक्ष चाल कितनी हो जानी है। तो मैंने इन दोनों को जोड़ा तो बताओ कितनी हो जानी, ये हो जानी भाई मेरे 96 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप हमें ये बता दो दोस्त कि जब तक इसने डेविस ने चलना चालू किया था अजीत सिंह कितना चल चुका, देखना 9:30 से 10:30 11:30 12:30 और 1:30 यानी 4 घंटा ये भाई मेरे चल चुका था। तो आप ये बताओ 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 4 घंटा में कितनी दूर तय कर देगा। तो देखना 4 चौके 16 और 16 1 17 यानी 176 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा। बताओ भाई मेरे पूरी दूरी थी 416 और 176 मैंने इसमें से घटाया तो शेष दूरी बचनी कि नहीं बचनी। देखना ये 0 11 ये बची 4 ये बची 2 यानी शेष दूरी बची है भाई मेरे 220 किलोमीटर यानी सॉरी 240 किलोमीटर बची है। अब देखना आप 240 किलोमीटर की दूरी को तय करना है इसे 96 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो कितना समय लगेगा। मैंने भाई इसमें 96 से दिया भाग। देखना दोस्त मैंने इसे 96 घंटे से दिया भाग, जिसकी चाल क्या बननी है, ये बननी भाई मेरे मीटर किलोमीटर प्रति घंटा। बननी कि नहीं बननी बताओ। अब आप यहाँ से देखना मैंने इसे काट दिया 8 3 24 और ये 0। अब यहाँ से देखना आप 8 कम 8 और 8 दूनी 16 क्लियर। अब देखना दोस्त 6 से काटूं 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12 यानी ये बच गया भाई मेरे 2.5 घंटा मिले 2.5 घंटा। अब आप ये बता दो ये 2.5 घंटे बाद मिले कब के 1:30 बजे के 2.5 घंटा बाद। तो आप 1:30 बजे से जोड़ 2.5 घंटा 2.5 घंटा यानी 2:30 यानी ये ओवरऑल हो गए हैं 4 यानी 4 बजे इन्हें आपस में मिल जाना यानी ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाना है। क्लियर। देखना 2.5 घंटा थे 1:30 में आप 2.5 घंटा जोड़ो 1:30 बजे के बाद देखना 3:30 4:30 आधा घंटा और नहीं देखना 1:30 बजे थी 1:30 में 2.5 जोड़ना तो 4 ही तो हो जाने यानी 4 बजे मिल जाना है। ये लिखा भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 112। उसने बोला एक ट्रेन 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी तय करती है जबकि विपरीत दिशा में यह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटती है। फिर उसने बोला है कि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन की औसत चाल से समान दूरी तय करती है तो 525 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो हमसे भाई स्पष्ट ये बोला गया है कि ये फिक्स दूरी है, ये है कि नहीं है। देखना ये पी बिंदु है, ये क्यू है। इसमें क्या होता है दोस्त एक ट्रेन जाती किस हिसाब से भाई मेरे जाती है 126 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाती है और लौटती किस हिसाब से है दोस्त, ये दो लौटती है 90 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। बताओ तो आपको ये पता है ये फिक्स दूरी होती है दोस्त। तो सापेक्ष इसकी चालों के लिए सूत्र क्या होता है दूरी निकालने का। आपको ये पता है कि डी बराबर होता है 2 × XY यानी पहले की चाल इंटू दूसरे की चाल बटे पहली चाल प्लस दूसरी चाल। अब ये देखना ये लिखा मैंने 2 पहली चाल 126 दूसरी चाल भाई मेरे 90 इन दोनों चालों को जोड़ दिया यानी 126 प्लस 90। तो ये कितना हो जाना देखना ये 2 भाई मेरे ये 126 इंटू ये लिखे हैं 90 और ये कितने हो जाने भाई मेरे हो जाने 216। ठीक देखना भाई मैंने इसे 2 से काटा, रुक जाओ पहले पेन बदल दो। देखना यहाँ से मैंने इसे 2 से काट दिया तो ये बचा भाई मेरे 108। अब देखना आप 18 पंची 90 और 18 छक्का 108 क्लियर। देखना आप 6 दूनी 12 और 6 कम 6 और 21 पंचे 105 क्लियर। ये आ गए भाई मेरे 105 अगर सुख जाना दोस्त ये गलती हो गई मैंने थोड़ी गलत बोल दिया। देखना आप यहाँ से भाई दूरी थोड़ी आती है ये तो औसत चाल आती है यानी ये क्या होती है दोस्त ये होती है औसत का आती है भाई मेरे चाल आती है। तो औसत चाल कितनी आ गई भाई मेरी आ गई 105 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी बताओ अब 105 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उसे चलना है दूरी कितनी तय करनी भाई मेरे 525 दूरी तय करनी है। तो अब ये बताना 525 किलोमीटर की दूरी 105 के हिसाब से तय करनी है तो 5 ही घंटा तो लगने यानी 5 घंटा में उसे 525 किलोमीटर की दूरी तय कर देनी है यानी ये ऑप्शन नंबर भाई मेरी ये सही हो जाना है। अगला देखें दोस्त ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 113। उसने बोला है 2 रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1176 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने में एक एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले में 5 घंटे कम समय लगता है जबकि पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल एक्सप्रेस ट्रेन की तुलना में 70 किलोमीटर प्रति घंटा कम है।
इस यात्रा को पूरा करने में पैसेंजर ट्रेन द्वारा लिए जाने वाला समय ज्ञात करो। अब आप हमें ये बता देना दोस्त, आपको ये पता है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है। अब देखना, एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन को एक्सप्रेस ट्रेन से 70 किलोमीटर प्रति घंटा कम चाल की, तो भाई मैंने इसकी मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, एक्सप्रेस की मान ली, तो पैसेंजर की कितनी होगी भाई मेरे x 70 कम उसने बताया, तो मैंने इसकी कितनी होगी x माइनस 70 किलोमीटर प्रति घंटा, होगी कि नहीं होगी। अब बताओ आप। अब आपको ये पता है कि ओवरऑल दूरी दी है, उसने क्या बोला है कि एक को पैसेंजर ट्रेन को एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन से 5 घंटे कम लगता है। देखना, इन दोनों को समय अंतराल दिया, तो आपके पास एक सूत्र नहीं था, देख था कि नहीं था। देखना, पहली चाल इंटू दूसरी चाल, तो ये भाई दूसरी चाल है x माइनस 70, और क्या होता था, चालों का अंतर कितना है दोस्ती, 70 ही तो है चालों का अंतर, तो ये देखिए 70, और समय अंतराल भाई कितना, ये समय अंतराल आपको पता है ये 50 है, तो यहाँ से दूरी नहीं आ जाती थी, आती थी दूरी की नहीं आती, ये भाई मेरे समय अंतराल भाई मेरे 70 है, वो घंटे में भी है, दूरी आती थी, दूरी कितनी है भाई मेरी, ये है 1176। बताओ, यहां पर 70 नहीं लिखना है दोस्त, यहां पर है ये 5 घंटा है ना, ये तो समय अंतराल 5 है ये नहीं है, तो यहां लगना अपन को 5। अब देखना भाई मेरे, मैंने इसे 5 से काट दिया तो 14 बार 14 पंचे 70, यहां बचा है x इंटू एक्स माइनस 70, और ये लिखा है भाई मेरे 1176 इंटू 14। देखना, तो आप इस यहाँ पर कौन सी संख्या ऐसी रख दूंगी इसमें गुणा करने के बाद इन्हें इतना बना दी, तो देखना भाई मेरे, मैंने इसमें x का मान रखा 168, तो ये कितना हो जाना भाई मेरी, ये हो जाना 98। आप इनका आपस में गुणा करना, तो ये इतना ही बनना है ये, ठीक है। तो मुझे ये पता चल गया है कि पैसेंजर की चाल कितनी थी, फिर कितनी थी दोस्त, पैसेंजर की चाल होगी भाई मेरे 98 किलोमीटर प्रति घंटा। स्लो वाली की चाल थी वो 98 होगी नहीं होगी, वो तेज वाली की होगी भाई मेरे 168। तो उसने पूछा क्या था, उसने ये बोला था कि जो स्लो चलती है पैसेंजर ही स्लो चलती है, चलती कि नहीं चलती, तो पैसेंजर की चाल उसने पूछी है अपन से। उसने ये बोला कि पैसेंजर ट्रेन को इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो आप ये बता देना 1176 किलोमीटर की दूरी 98 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाना, तो समय नहीं आ जाना है, घंटे में आना है। और भी देखिएगा दोस्त, तो मैंने इसे काट दिया कितने से, मैंने इसे काटा 7 से। देखो आप 7 कम 7 हासिल बची भाई मेरे 4, ये होगा 47, 7 छंग 42 हासिल बची भाई मेरे 7 8 56। देखना, 7 एकम 7 और 7 चौके 28, फिर मैंने 7 से काटा, 7 दूनी 14 और 7 चौके 28, ये फिर मैंने काट दिया 2 बार में। अब ये काटा भाई मेरे तो गया 12, यानी ओवरऑल 12 घंटे लगने हैं, और 12 घंटे में पैसेंजर ट्रेन को इस दूरी को तय कर देना है। क्लियर, ठीक है। अगला देख लो दोस्त, ये लिखा है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 114, उसने बोला है एक 360 मीटर लंबी ट्रेन 150 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और विपरीत दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार कर दी थी। दूसरी ट्रेन की लंबाई बताओ। हमने मान ली भाई मेरे दूसरी ट्रेन की लंबाई थी भाई मेरे x मीटर। देखना आप, तो पहली बात विपरीत में जाती है तो अपनी दूरी तो पार करनी होती है, चाहे किसी दिशा में भी जाए, और विपरीत में क्या होता है, दोनों की चालें जुड़ जाती है। तो इसकी थी भाई मेरे 150, इसकी थी 90, तो बॉल कितनी हो जानी, ये हो जानी भाई मेरी 240 सापेक्ष चाल। इसे पार करने में कितना समय लगता है, ये लगता है दोस्त 12 सेकंड। तो आप ये बताओ 4 किलोमीटर प्रति घंटा में बता है, मीटर सेकंड में क्या कर दिया मैंने, कर दिया भाई मेरे 5/18 से गुणा। देखना दोस्त, ये लिखा है 360 प्लस x बराबर, ये लिखा था 12, ये मैंने पूरा भेज दिया इस साइड, ये लिखा 240 इंटू 5 बटे ये लिख दिया मैंने 18। अब देखना मेरे भाई 6 दूनी 12 और 6 ती 18, ठीक है, और 3 8 24, ये आ गया भाई मेरे 80 आ गया, और 5 दूनी 10, तो ये मिल जाना ओवरऑल 800। 360 प्लस x बराबर भाई मेरे ये आ गया 800, आ गया कि नहीं आ गया, तो x बराबर ये आ गया 440 मीटर। क्लियर, कौन सा ऑप्शन हो जाना सही, ऑप्शन नंबर ये भी अपना कुल सही हो जाना है।
ये है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 115। उसने बोला है कि दो ट्रेनें, एक लखनऊ से कोलकाता के लिए और दूसरी कोलकाता से लखनऊ के लिए एक ही रोड पर एक साथ शुरू होती हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ट्रेन क्रमशः 8 घंटे और 10 घंटे के बाद अपने गंतव्य पर पहुंचती हैं। यदि सीधी ट्रेन की गति धीरी लिखा है। यदि धीरी ट्रेन की गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है तो तेज ट्रेन की गति क्या होगी। देखना दोस्तों, अपन कोई कॉन्सेप्ट आ गया ना। हमने क्या बोला था, जब एक दूसरे को दोस्त ये क्रॉस करती हैं तो इसके लिए हमने आपसे क्या बताया था। देखना ये दो ट्रेन है, एक यहाँ से आई, इसने यहाँ क्रॉस किया है और उसने यहाँ क्रॉस किया है। हमने बोली थी ना जब ये क्रॉस करती हैं तो इसके लिए सूत्र क्या होता है भाई मेरे, पहले की चाल भाई मेरे बटे दूसरे की चाल बराबर दूसरे का समय इंटू बटे पहले का समय। और ये होता था रूट के अंदर। इनमें से कोई 3 चीज दे देगा और चौथी पूछ लेगा। क्लियर। अब हमें ये बता, देखना ये देखना, ये पहली ट्रेन मान ली मैंने, ये दूसरी मान ली। ठीक है। उसने ये बोला है कि एक को लगता है 10 घंटा 8 घंटा, दूसरी को लगता है भाई मेरे 10 घंटा। क्लियर। और साथ साथ उसने ये बोल दिया है कि धीमी की चाल दी है, धीमी चलने वाली को समय लगेगा ज़्यादा। स्वाभाविक है वो तो, कि जो चलेगी धीमी उसे लगना समय ज़्यादा। तो मतलब कि भाई मेरे इसे लगता है समय ज़्यादा, तो इसकी चाल रही होगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी अपन को ज्ञात करना है, इसकी मान ली अपन ने x। क्लियर। देखना आप, तो हमने ये बोल दिया है, देखो दोस्त ये पहले वाले की चाल, ठीक, बटे ये दूसरे की चाल। क्लियर। ठीक है। ये कहा है ये दूसरे का समय बटे ये पहले का समय, ये होता है रूट के अंदर। तो यहां देखना ये x बराबर, ये x का स्क्वायर हो जाना है, तो इस साइड हो जाना भाई मेरे 180 का स्क्वायर। और ये कितना हो जाना है, ये 10, ये बटे आ जाना है 8। तो ये x स्क्वायर का मान कितना आ जाना है दोस्त, ये आ जाना है 180 इंटू 180। और ये भाई मेरे हो जाना है, इसे मैंने अभी काट दिया, ये 5 और ये हो गया दोस्त 4। तो ये हो जाना भाई मेरे 5 बटे 4। अब आप ये बताओ, अब आपको ये पता है, मैंने इसे काट दिया, ये गया 90 बार में, भाई ये भी गया 90 बार में। देखना इसका मैंने ये स्क्वायर हटा दिया तो ये आ गया है, या 90 है, ये आ गया भाई मेरे 90√5। और दोस्त इसे आप सॉल्व करना तो ये आना है 101.24। ये ऑप्शन नंबर अपना ये सही हो जाना है। क्लियर। देखना दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 116। उसने बोला है कि दो ट्रेनें क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। धीमी ट्रेन द्वारा तेज गति वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है, तो धीमी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है। देखना आप, हमें ये पता है जब एक दूसरे को जब ये पार करेंगे तो धीमी जो व्यक्ति बैठा है तो इस व्यक्ति को क्रॉस करते जाएगी, यानी अपनी लंबाई की पहले शुरुआत करके एंड तक जाएगी। देखना ये व्यक्ति यहाँ बैठा था। अब देखना यदि व्यक्ति ये ट्रेन का शुरुआत मुंह होगा तो निकलने के बाद पूरी लास्ट तक ये पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए, यानी उस ट्रेन को अपनी पूरी लंबाई पार करनी कि नहीं करनी, बताओ। देखो तो हमें ये पता है कि पहली बात समान दिशा में जाती तो चाल, देखो जुड़ गई चाल है, जुड़ गई चाल है कि नहीं जुड़ गई। अब देखना समय दिया है सेकंड में, ये दिया भाई मेरे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मैंने इसे 5/18 किया इसमें गुणा, और मैंने इसमें समय कर दिया और गुणा, तो चाल सीधे सीधे दूरी पे जानी है, तो लो मैंने इसका कर दिया 12 का इसमें गुणा। देखना अब 6 दूनी 12 और 6 ती दोस्ती ये 18। अब देखना ये हो जाना भाई मेरे 108, ये लिखा था भाई मेरे 5, सो 5 का 5 में किया मैंने, देखो ये भाई मेरे 5 में मैंने 2 से किया गुणा, तो ये हो जाना 5 दूनी 10, ये बटे में लिखा है दोस्त ये 3। अब देखना आप 3 का 9, ठीक, और 3 छंग 18, ये आ गई कितनी, ये आ गई भाई 360 मीटर। क्लियर। यानी ऑप्शन नंबर ये दोस्त ये सही हो जाना है सी। अगला देखें भाई, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 117। उसने बोला है स्टेशन ए स्टेशन बी से 530 किलोमीटर दूर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 9 बजे स्टेशन बी की ओर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, जबकि दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से ए की ओर 10 बजे ए की ओर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वे किस समय में लेंगी। देखो पहली बात तो आपको ये पता है कि दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं, चलती कि नहीं चलती। देखो आपको पहली तो ये भी पता है भाई मेरे, इसकी बीच की दूरी पता है, ए और बी के बीच की, ये है दोस्त मेरे 530। यहाँ से चली थी एक 9 बजे इस दिशा में, यहाँ से चली थी भाई मेरे दूसरी 10 बजे,
ये चली थी दोस्त मेरी कितनी बजे, ये चली थी 10 बजे, यहाँ से चली थी इस साइड को चली थी। अब आप ये बताओ, ये पहले वाली चली थी भाई मेरी, ये भी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आई है, और दोस्तों ये भी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। बताओ चल रही कि नहीं चल रही आपने। लेकिन दोस्त ये पता है कि जब ये दूसरी ट्रेन चली उससे पहले ये 1 घंटा चल चुकी नहीं चल चुकी। तो अब ये बताओ, ये 530 दूरी में से 1 घंटा में 90 तो पहले चला ही चुकी है। देखना ये 0, यहाँ बचने भाई मेरे 4, यानी अब दूरी बची है दोस्त केवल 440 किलोमीटर, जो अपन इन दोनों को मिलकर करनी है तय, और समय हुए होंगे 10। बच गए कि नहीं बच गए। अब देखना जी सापेक्ष चाल हो जानी इनकी 180, क्लियर। 440 किलोमीटर की दूरी को 180 की चाल से चलना है, तो समय आना ही देखो 0 0 काट दिया। ये गया भाई मेरे 22 और ये बचा है ऊपर नीचे 9, 9 दूनी 18 और ये है 4, ये बटे में लिखा है ये 9। तो देखना आप 10 बज गए थे, 10 से दोस्त ये 12, तो ये पूरे पूरे बज गए, और ये आ गए मिनट में आ गए, नहीं ये घंटे में है अभी कि नहीं है। तो इसमें मैंने कहा कि ये 60 का किया गुणा इसमें, तो ये पहुंचना मिनट में, क्लियर। देखना आप 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, ये गए भाई मेरे 80 और ये बटे में होगा 3। तो अब फिर से देखो आप 3 दूनी 6 और 3 छंग 18, हासिल कितने बचे, ये बचे भाई मेरे 2 और ये बचने हैं 3। अब देखना ये 26 मिनट पूरे हो गए। अब देखो आप 12 तो पूरे ये घंटे हो गए थे दोस्त, और ये 26 पूरे मिनट हो गए, हो गए कि नहीं हुए। अब ये 2/3 मिनट और बचा है, 2/3 मिनट और है। तो दोस्त इस मिनट को मैंने 60 का किया भाग गुणा, तो ये बचा है, ये पहुंचने सेकंड में। देखना इसमें मैंने गुणा किया, तो ये भाई मेरे 40 सेकंड और आ गए, ये आ गए हैं, यानी 12:26 मिनट 40 सेकंड के बाद मिल जानी है। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर अपना ये सही हो जाना है, क्लियर। अगला देख लें दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 118। उसने बोला है कि 2 ट्रेनें क्रमशः 121 किलोमीटर और 99 किलोमीटर लंबी है, विपरीत दिशा में दौड़ रही हैं। एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, दूसरी 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मिलने के क्षण वे कितने समय में एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर जाएंगे। यानी उसने ये बोला है कब पार करेंगे। देखो हमें ये पता है कि ये पार करेंगे कब, यानी ये दोनों मिलकर अपनी दूरी पार कर दें। इसका मतलब यही होता है कि नहीं होता। तो देखना ये पहली ट्रेन की लंबाई भाई दूसरी ट्रेन की लंबाई मैंने जोड़ दिया भाई मेरी, ये 0 ये 12 की 2 हासिल बची 1, यानी इसकी ओवरऑल लंबाई कितनी आ गई है भाई मेरे 220 मीटर। ये अपन को चलनी है पूरी ओवरऑल। देखना विपरीत दिशा में जाती हैं, चालें जोड़ जानी है। सापेक्ष चाल कितनी बन जानी है भाई मेरे 40 और दोस्तों ये 32, यानी ये बन गई मेरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें मुझे पता है कि मीटर सेकंड बदल लगी, मेरे 5/18 से किया गुणा, तो 18 चौक 72, ये आ गई है 20 मीटर सेकंड। आ गई कि नहीं आ गई। अब देखना 220 मीटर की दूरी 20 मीटर सेकंड की चाल हिसाब से जाना, तो समय नहीं आ जाना, वो भी सेकंड में तुमने 0 0 काट दिया, समय मिल गया भाई मेरे 11 सेकंड। यानी कि ऑप्शन नंबर ये दोस्त बी सही हो जाना। अगला देखें दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 119। 2 ट्रेनें जिनकी क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, 500 किलोमीटर की दूरी है और एक दूसरे का सामना करती हैं। पार करने से 10 मिनट पहले उनके बीच की दूरी ज्ञात करो। देखो हमें भाई इस दूरी से कुछ मतलब ही नहीं है कि कितनी दूरी थी या नहीं थी, हमें केवल ये पता है दोस्त कि ये मिलने से पहले ये इतना कोई समय बचेगा। देखना जितनी भी दूरी 10 मिनट में इन्हें दोनों को मिलकर तय करनी थी, वो दूरी इनके बीच की रह जानी चाहिए। यानी पार करने से पहले 10 मिनट पहले, यानी देखना ये यहाँ तक आ जानी चाहिए और ये यहाँ तक आ जाएगी, कहीं तक आ जाएगी, और केवल 10 मिनट और लगती और आपस में ये मिल जाती। यानी वो दूरी याद करनी है कि 10 मिनट में तय कर लें, ये करनी कि नहीं करनी। तो हमें ये पता है कि देखना एक आई थी 180 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, एक आई भाई मेरे 120 किलोमीटर, यानी सापेक्ष चाल कितनी बननी, ये बननी है भाई मेरे 200 किलोमीटर प्रति घंटा। बननी कि नहीं बननी मेरे भाई, ये बननी है 200 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 मिनट लगाती है ये समय। तो आप ये बताओ ये किलोमीटर प्रति घंटा में था समय दिया है 200 मिनट में, तो मैंने इसमें समय कर दिया इसमें भाग, तो यहाँ से कम मिल जानी है आपको। रुक जाओ भाग थोड़ी देर ना दो, देखो आपको ये आपको सापेक्ष चाल कितनी मिल गई भाई मेरी, ये मिल गई है 200 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गई। देखना समय कितना है दोस्त, ये 10 मिनट है, तो हमें ये पता चल जाना चाहिए कि 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी 200 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो आप ये देखो दोस्त, हमें ये पता है कि 200 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती है और 10 मिनट तक चलती है। तो ये 10 मैंने 60 से दिया भाग, तो ये चली गई घंटा में पहुँच गया मेरे समय। ये दोस्त मैंने 0 से 0 काट दिया, इसे काटा दोस्त, ये गया 100 और ये बची केवल 3। देखना अब 100/3, देखना 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 पॉइंट नहीं जा रही, 3 3 आता रहना ये, यानी 33.33 किलोमीटर की दूरी रह रही 10 मिनट के बीच में।
यानी ये ऑप्शन नंबर दोस्त ये अपना सही हो जाना है सी। अगला देख लो, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 120 भाई मेरे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उसने बोला है कि मलय एक वृत्ताकार मैदान में चक्कर 7 चक्कर प्रति घंटे के हिसाब से लगाता है। देखना उसका मतलब ये है मेरे मलय है कोई दोस्त, मलय ये 7 चक्कर प्रति घंटे के हिसाब से लगाता है, यानी 7 चक्कर लगा देता है वो 1 घंटे में, ठीक है। उसने बोला जबकि नेहा है कोई दोस्त, ये नेहा, उसने बोला उसी वृत्ताकार मैदान में नेहा 11 चक्कर प्रति घंटा, यानी नेहा लगाती भाई मेरे 11 चक्कर प्रति घंटे के हिसाब से लगाती है। उसने ये बोल दिया है दोस्त कि ने 2:45 पर चलना पर एक ही बिंदु से समान दिशा में चलना शुरू किया था कि पहली बार वे किस समय एक दूसरे से पार करेंगे। देखो आप, तो आप ये बोल देना, आप ये बताओ एक ही दिशा में चलना है तो इनकी सापेक्ष चाल कितनी हो जानी है भाई मेरे, सापेक्ष चक्कर आने इनके 4 प्रति मिनट चक्कर आने की नहीं आनी, ये आ गए 4। देखना एक चक्कर की दूरी कितनी है भाई मेरी, 1 चक्कर की दूरी है, ये बटे में लिख दिया मैंने सापेक्ष चाल। देखना ये आएगा भाई मेरे घंटे में समय आना है तो मैंने इसे मिनट में बदलने के लिए दोस्त मैंने कहा किया इसमें 60 के दिया गुणा भाग गुणा किया, ये आ गया भाई मेरे 15 मिनट। क्लियर, ये 15 मिनट दोस्त आ गए हैं। अब देखना 2 बज के भाई मेरे ये 45 मिनट थे, अब इसमें 15 और जोड़ो तो ये बज जाने कितने दोस्त, ये 3 बज जाने। कौन सा ऑप्शन सही हो जाना है। अब AM और PM में लफड़ा बनना है, देखना तो PM था तो PM ही रहेगा। क्लियर भाई, इसके बाद अपना समय दूरी और रेलगाड़ी का भाई एक वीडियो और आनी है और अपना टॉपिक हो जाना दोस्त कंप्लीट।